नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। आज जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच में। हालांकि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जब 370 को हटा दिया गया था, तो ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए थे। ये दोनों ही क्यों, बाकी बहुत सारे जो भी कश्मीर के नेता थे, जो ये मानते थे कि 370 उनका अपना मौलिक हक है, और ये मान के एक तरह से इकट्ठे भी हुए थे। हालांकि वो कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वही कंडीशन यहाँ भी है। एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए, हालांकि इलेक्शन में भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और महबूबा मुफ्ती मतलब एक तरह से काफी लॉस उठाई इलेक्शन में। खैर लॉस और ये सब चीजें तो चलती रहती इलेक्शन में, आपको भी पता है। लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच में एक तरह से ट्विटर पे एक वाक युद्ध, जो कहते हैं ना, कोल्ड वार भी बोल सकते हैं। हालांकि कश्मीर के लिए कोल्ड वार वर्ड अच्छा नहीं होता, वहां का तो हिस्ट्री ही अगर देखें पिछले 30-40 सालों से तो काफी अजीब सी रही है। कोल्ड तो है ही नहीं वहां कुछ, केवल वहां पे हिमालय की जो बर्फ है उसके अलावा कुछ भी कोल्ड नहीं है कश्मीर में। खैर हम आते हैं, इनके बीच एक तरह से वाक युद्ध शुरू हो गया है। किस बात को लेकर? तुलबुल परियोजना। ये है क्या तुलबुल, जो बैराज का है वो है क्या? तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। 1980 में क्या हो गया था कि एक जो बुलर झील है, आपको पता है, बुलर झील कहा जाता है कि, हालांकि कई लोग इससे सहमत होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन काफी हद तक लोग मानते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। बुलर झील को एक तरह से इन्होंने नेविगेशन कम लॉक बनाने की कोशिश की इन्होंने, ताकि बैराज बनाने की, ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जैसे हम कहते हैं ना डैम और बैराज, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि डैम क्या है बैराज क्या है। तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। डैम का मतलब है कि हम जहां पे स्टोर करते हो वाटर को, ठीक है। और बैराज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ये डैम और बैराज काफी हद तक अभी जो आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी के गवर्नमेंट के समय भी काफी ये बातें आई रही। खैर छोड़िए। तो ये डैम और बैराज में बेसिकली डिफरेंस है। हुआ क्या है बेसिकली ये समझिए। हुआ है यहाँ पे कि भारत ने सिंधु जल परियोजना को रद्द कर दिया, और 1980 में जब ये परियोजना चल रही थी तुलबुल, तो तुलबुल बैराज में क्या किया गया था कि जो बुलर झील है उसके आगे एक तरह से बैराज बनाया गया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकें कश्मीर के लोगों के लिए। अब इसमें कई लोग उसमें मोटर बोट चलाने की भी बात कर रहे थे, बारामूला के पास है, ये भी बात चल रही थी। और फिर ये हो रहा था कि कश्मीर में पानी की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। कई लोग कहते हैं पानी की, देखिए पानी की प्रॉब्लम तो मान के चलिए कि हर जगह है, जहां पानी है वहां भी और जहां नहीं है वहां भी। अब देखिए आइलैंड की अगर हम बात करें तो चारों तरफ ओशियन है। कहोगे यहाँ पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है, देखिए पानी की प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जो पानी हमें पीना है, क्या वो पानी पीने लायक है? भले हमारे आसपास चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो पानी अपने पीने लायक नहीं है तो किस काम का? तो इसको देखते हुए तुलबुल परियोजना 1980 में चालू की गई, ताकि जो भी पानी है उसका हम यूज कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसका अपोज किया, और जब पाकिस्तान ने इसका अपोज किया तो इस परियोजना को बंद कर दिया गया। अब ये चीज वैसे भी समझ से परे है कि यार सिंधु के लिए 80% जो पानी है हम पाकिस्तान को दे देते हैं, 20% जो हम यूज करते हैं उस पर भी वो ऑब्जेक्शन करता है। और खैर ये तो तरीका होता है, किसी पर प्रेशर बनाना है तो उस पर अनवांटेड कोई भी चीज अगर वो शुरू कर रहा हो, इनिशिएट कर रहा हो, अगर तो आप उस पर क्या कीजिए, तुरंत प्रेशर बनाइए। यही काम पाकिस्तान ने किया, 1980 में बंद कर दिया गया। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। देखिए इसके पहले भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, देखा जाए तो कारगिल युद्ध भी हुआ 1971 में, लेकिन हमने कभी भी सिंधु परियोजना को बंद नहीं किया। सिंधु नदी जल समझौता जो था अपना, सॉरी, समझौता जो था उसको हमने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम मानते थे कि चलो यार एक समझौता जो हो गया है, लेकिन अभी हमारी मजबूरी तो है नहीं। फाइनली अभी पहलगाम अटैक के बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये इसको बंद करना चाहिए। अच्छा एक बात और यहाँ पे जानने वाली है, उमर अब्दुल्ला जो थे, या शेख अब्दुल्ला की बात करें हम, या फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो कभी भी इस समझौते के फेवर में नहीं थे, पहले भी नहीं अब भी नहीं। ठीक है, कुछ मामलों में हम उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब किसी भी तरह से
काफी हद तक अगर उनकी अपनी राजनीति पर आंच ना आए तो कोशिश करते हैं कि खासतौर से इंडिया के लोगों के भला हो। मैंने एक वर्ड यूज किया, उनकी अपनी राजनीति पर आंच ना आए। उमर अब्दुल्ला ने इसको स्वागत किया है कि भाई चलो, ये जो तुलबुल परियोजना है ये चालू होनी चाहिए। भाई हमने सिंधु जल रोक दिया, अब रोकने के बाद उस पानी का करेंगे क्या? ये भी तो जरूरी है कि केवल रोकने से काम चल जाएगा, रोक के अपने यहाँ छोड़ दे बाढ़ आ जाए, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बहुत अच्छा था तुलबुल बैराज को हम लोग चालू करें बारामूला के पास जो है। इससे क्या होगा कि कश्मीर के लोगों का एक तरह से वाटर की प्रॉब्लम, एनर्जी प्रॉब्लम भी, अब एनर्जी कहां से आ गई? भाई अगर पानी को रोकेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब रोक के पानी पास होगा तो आपको पता है कि डैम से पानी गिरेगा तो उससे क्या होगा? पनबिजली जिसको बोलते हैं, टरबाइन चलती है और वो भी यूज हो जाएगा। तो एक तो एनर्जी का फायदा हुआ, एक मीठे पानी की झील है, ठीक है, बुलर से होते हुए आएगा, तो एक इसका फायदा हो जाएगा हमें, दो फायदे हो गए। और तीसरा कहते हैं लोग कि कश्तियां चलेंगी, बोटिंग चलेगी पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा, और कश्मीर में बोटिंग का एक अलग ही क्रेज है, आप भी जानते हैं, बोटिंग इन द सेंस शिकारा, और जिसको हम बोलते हैं, नाम कुछ भी रख लो। तो इसका भी फायदा है पर्यटन के हिसाब से, हालांकि पर्यटन की तो ऐसी तैसी पहलगाम अटैक ने कर दिया है। तो उमर अब्दुल्ला ने इसका स्वागत किया है, करना भी चाहिए। अब यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो हैं, इनको ये बात खल गई। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन किसी को पानी अगर हम रोक दें ये अमानवीय है। हालांकि महबूबा मुफ्ती को 1989 में जो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, वो अमानवीय नहीं दिखा, उस पर इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान प्रेम इनका ऐसा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा वो अमानवीय है। अभी अभी इन्होंने पहलगाम हमले का भी एक तरह से निंदा की है। निंदा शब्द से राजनाथ सिंह जी ज्यादा याद आते हैं, लेकिन फिर भी निंदा की है। वो इसलिए कि कश्मीर के जनमानस जो है उसकी भावनाओं को देखते हुए। नहीं तो आप देखिए कहीं पर भी आप इनको ये नहीं कह सकते कि महबूबा मुफ्ती कभी भी कश्मीर के, सॉरी, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ गई है। पाकिस्तान प्रेम इनका बहुत है। आप देख सकते हो 1989 में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1989 में इनकी भांति रुबैया सईद, इनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, और 1989 की बात है जब उनका अपहरण हुआ था। उस समय भी JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 6 आतंकवादियों को, ये उग्रवादी भी कई लोग बोलते, आतंकवादी ही थे, उनको छोड़ दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? तो हमेशा से कहा भी जाता है कि PDP जो है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, पहले इनके पिताजी की थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, तो उनका एक एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है पाकिस्तान को भी लेकर, और उसके बाद से साथ ही साथ किसको लेकर? टेररिस्ट को लेकर हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और एक वजह भी आपको बता रहे हैं, इन्होंने ये भी कहा है अभी जस्ट अपनी आप को डिफेंड करने के लिए कि भैया आपके जो पिता के पिताजी थे, यानी कि फारूक अब्दुल्ला जी जो है, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, उसके लिए भी इन्होंने बोला है क्या बोला है कि वो तो ये चाहते थे कि 20 ईयर तक, 10 to 20 ईयर तक वो पाकिस्तान में चाहते थे कश्मीर मिल जाए। अब वो चाहते थे नहीं चाहते थे, इसमें भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन यार आप तो अभी भी चाहती हो, आपका तभी पाकिस्तान प्रेम सामने दिख रहा है। तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आज की डेट में कश्मीर के लोगों की भलाई कैसी होगी, कम से कम उमर अब्दुल्ला आप देख सकते हो मंच पे या इस तरह से भी रिपोर्ट में भी, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, काफी हद तक उनकी बात करते हैं। अच्छे वक्ता है उमर अब्दुल्ला, ये भी बात सही है। और अभी भी आप देखिए तो इन्होंने ये कहा है कि अमानवीय काम नहीं करने, इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो सिंधु समझौता के हमेशा विरोध में थे, और होना भी चाहिए भाई। जो चीज हमारे यहाँ से नदी जा रही है और उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सके, और बाद में हमें कहा, हालांकि ये अपने आप में आप कभी भी देखिएगा सिंधु जल समझौता को आप पढ़िए, मैं वीडियो बनाऊंगा, ये अपने आप में अल्टीमेट एक समझौता है जिसमें कि हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमें दूसरे को देना है। अब ये समझौता किस परिस्थितियों में किया गया, क्या किया गया, ये तो डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति देखी जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है। और एक तरह से एक्स पर या महबूबा मुफ्ती, जब इन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है, तो एक तीर से दो निशाने साधे गए। एक तो इन्होंने शेख अब्दुल्ला का एग्जाम्पल दिया कि आपके जो दादा थे शेख अब्दुल्ला, वो
पाकिस्तान में विलय की बात कर रहे थे, और अभी आप किसको खुश कर रहे हो? हमें पता है। इन द सेंस कि इनके कहने का मतलब कि आप मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा-सा इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, माना कि उमर अब्दुल्ला मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इसमें तो कुछ गलत नहीं है। हैं तो मोदी अपने देश के। लेकिन इनका जो पाकिस्तान प्रेम है, खास तौर से बारामूला अटैक के बाद, और सबसे मतलब निंदनीय है, सोचने वाली बात है। क्या कंडीशन है? वहां पे सीमा के पास लोगों पर अटैक किया पाकिस्तान ने। रिहायशी इलाकों में बमबारी की, मतलब वो तो अपनी सेना की बहुत अच्छी चीज थी कि हमने मैक्सिमम उनके ड्रोन को और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। अदरवाइज कितनी तबाही आती। लेकिन वो अमानवीय नहीं था पाकिस्तान ने, जबकि हमारे कोई भी मिसाइल्स या कोई भी ड्रोन, कहा भी गया है, कई लोग ये बता रहे थे कि लाहौर के ऊपर से ड्रोन उड़ते हुए लोगों के बीच से निकला था। यानी उसने अटैक नहीं किया था, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही नहीं रही है कि हम किसी रिहायशी इलाके पर अटैक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया, वो इनको अमानवीय नहीं दिखा। लेकिन पाकिस्तान का पानी हम रोक देंगे, वो अमानवीय है। 1989 में और 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, वो अमानवीय नहीं दिखा। आज भी आज भी अगर यहाँ का कोई मजदूर वहां जाता है, तो कई बार आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। एक बार भी महबूबा मुफ्ती ने ये नहीं कहा है कि ये गलत हुआ है। उमर अब्दुल्ला से भी इसका शिकायत रही है, लेकिन एक बैलेंस करने के लिए इतना तो बोल ही देते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये तो वो भी नहीं बोलती। तो सवाल इस बात का है कि क्या हमें अब ऐसे पॉलिटिशियन की जरूरत है या नहीं? मेरे हिसाब से तो ऐसे किसी भी पॉलिटिशियन का, जनता को तो छोड़ दो, जनता तो ठीक है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इस तरह के कार्य को प्रभावित करे, उसको उठा के जेल में नहीं डालो तो कम से कम कुछ तो इलाज करो भाई। गवर्नमेंट के पास तो तमाम आंकड़े होते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना तक था। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, तभी जैसे इसी में बात आ गई थी रुबैया सईद की। रुबैया सईद महबूबा मुफ्ती की बहन थी, उनकी वजह से आतंकवादी छोड़े गए थे। अगला वीडियो में इसी पर बनाने वाला हूं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर यूज कीजिए। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली बात पे, जहां पर हम बात करेंगे रुबैया सईद ने, मतलब किस तरह से उनका अपहरण हुआ और क्या हुआ। चूंकि महबूबा मुफ्ती की बात आ गई है तो उसको भी पूरा कर ले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।